जय बोलिए आचार्य नेमी चंद्र देव की जय। गोमठ सार कर्म कांड ग्रंथ राज की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम भय सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय। विघ्न हरण मंगल कर्ण नमो सिद्ध सुखकार। नेमि चंद्र जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। जीव कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होई। निज स्वरूप में रमी रहे शिव पद पावे सोई। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं। सम्मत्तरयन निलयं पयडि समुक्कीर्तनम् ओच्छम्। आचार्य नेमी चंद्र देव की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। सोनू दीदी अब 11 नंबर 11 बोलू। अब 11 सोनू पहला कड़ा बोलू। नहीं आंटी रुकिए 10 मिनट रुकिए। 11 नंबर आप बोलिए। मंगलाचरण बोल रही हूँ मैं। हाँ नहीं आमरा आंटी आप एक बार रुकिए। हम लोग 10 मिनट बाद शुरू करेंगे इस प्रोनाउंसिएशन। हाँ 10 मिनट तक वो थोड़ा उच्चारण कर ले। विजय आंटी अब 11 नंबर बोलिए। जी जी जी। कम्मकय मोह वड्डिया संसारं मी अनादिजुत्तं मी। जीवस्य अवठानं करे दियाउ हलिव नरम। इस गाथा का अर्थ समझते हैं। कर्म के उदय से उत्पन्न हुए, सभी चीज तो कर्मों का उदय ही है, कर्मों का खेल ही है। तो कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए मोह से अनादि चतुर्गति रूप संसार की वृद्धि होती है। संसार की वृद्धि कैसे होती है? कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए मोह। मोह कैसे उत्पन्न होता है? कर्मों के उदय से। तो कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए मोह से अनादि चतुर्गति, चतुर्गति मतलब तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, चारों गति संसार की वृद्धि होती है। संसार बढ़ता रहता है। हम अनादिकाल से संसार में रुलते रहते हैं। मतलब हम लोग बेवकूफ बनते आ रहे हैं। हमारे जब आदिनाथ प्रभु थे तो भी हम थे और अभी भी हम हैं। उनकी तो वो तो सिद्धालय पहुंच गए और हम भटके जा रहे हैं। ऐसे संसार की चार गतियों में जीव का अवस्थान कराने वाला आयु कर्म है। कौन है जो हमको चारों गतियों में दिन भर रुलाते रहता है, दिन भर घुमाते रहता है? कभी वो मनुष्य बनते, कभी तिर्यंच बनते, कभी देव बनते हैं। जब देव बनते हैं तब लालायित होते, इस बार मनुष्य बनूंगा ना तो मैं कर्मों की जरूर निर्जरा करूंगा। मुझे तो देवगति में कर्मों की निर्जरा करने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मनुष्य बनते हैं सुख नहीं सुखाभास में रुलते रहते हैं और उसी में अपना जीवन का आनंद महसूस करते हैं, जबकि ये सुखाभास है। कहते हैं आचार्य ऐसा कहते हैं जैसे कि रास्ते में पुल बना हुआ रहता है। पुल किस लिए होता है? यहाँ से उधर जाने के लिए। वैसे ही हमें मनुष्य जीवन मिलता है कि ब्रिज के समान है, पुल के समान है। इसके ऊपर चढ़ के मतलब इस काया से हम अपने कर्मों की निर्जरा करें, उसके लिए हमें ये काया मिली है। इस शरीर के बिना तो कर्मों की निर्जरा होनी नहीं है। तो ये शरीर हमारे लिए पुल का काम करता है। जैसे काष्ठ का घोड़ा मनुष्य को रोक कर रखता है। विशेष अर्थ क्या हुआ? देहादि दिट्ठी अनहाणु अनहानुन व वक्तिदो मतलब अर्थात देह मतलब शरीर, अर्थात देह की स्थिति अन्यथा हो नहीं सकती। देह दिट्ठी देह की दृष्टि, देह की स्थिति अन्नहाणुवत मतलब अन्यथा हो नहीं सकती। इस अन्यथानुपत्ति, ये अन्यथानुपत्ति जो है, ये अन्यथानुपत्ति से आयु कर्म का अस्तित्व हमें जानना चाहिए कि कौन हमें सता रहा है, चारों गतियों में कौन घुमा रहा है। कर्म के उदय से हुए हमारे मोह से अनादि चतुर्गति में हम जो घूमते जा रहे हैं, ये सब हमारे आयु कर्म का हमें इसे अस्तित्व जानना चाहिए। क्योंकि हमारा आयु कर्म अभी नष्ट नहीं हुआ है, तभी हम घूमते जा रहे हैं।
सभी को मालूम है अरहंत भगवान की भी आयु जब तक है तब तक उन्हें भी यहीं इसी लोक में रहना पड़ता है, सिद्धालय नहीं जाते। जब आयु कर्म का नाश होता है, उनका संपूर्ण नाश, तभी वो जाते हैं। नाम कर्म का अब आगे 12 नंबर में नाम कर्म का है, 12 नंबर की गाथा। विजय आंटी से निवेदन है कि आप पढ़ें। जी जी जी। गद्यादि जीव भेदम देहादि पोगलान भेदम च गदियंतर परिणमनम करेदि नामम अनेय विहम। इसका क्या अर्थ है? गति, गति माने गति, गति आदि के भेद से नाम कर्म अनेक प्रकार का होता है। वह नारकी आदि जीव की पर्याय के भेदों को एवं औदारिक शरीर आदि पुद्गल के भेदों को और एक गति से दूसरे गति में जाने रूप जीव के परिणाम को अनेक प्रकार का करता रहता है गति के कारण। इस प्रकार नाम कर्म अनेक कार्य करता है, बहुत सारे कार्य नाम कर्म करता है। नाम कर्म जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी और क्षेत्र विपाकी का रूप है। जीव में जिसका फल हो वह जीव विपाकी और पुद्गल में जिसका फल हो वह पुद्गल विपाकी एवं विग्रह गति में जिसका फल हो वह क्षेत्र विपाकी। अब आप बोलोगे ये विग्रह गति क्या है? तो जब मनुष्य का शरीर मनुष्य का शरीर नहीं रहता और फिर आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जब जाती है, तो वो जाने वाली जो पीरियड है, इंटरवल, जब हमें दूसरा शरीर मिलने वाला है और ये वाला छूट गया, उसे हम विग्रह गति कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा कि पुद्गल में जिसका फल हो वह पुद्गल विपाकी है, विग्रह गति में जिसका फल हो वह क्षेत्र विपाकी है। इस प्रकार नामकरण चित्रकार के समान अनेक प्रकार से जीव विपाकी आदि प्रकृतिया रूप परिणमन करता है। उत्तम च नानाविनोति इति नाम, मतलब जो नाना प्रकार से बनाता है वह नाम कर्म है। जैसे एक चित्रकार को बैठा देंगे तो किसी भी व्यक्ति की चित्र को किसी भी तरह से बना सकता है। एक घोड़ा बना दिया, घोड़ा घास खा रहा है, एक आदमी उस पे बैठा है, किसी भी तरह से विभिन्न विभिन्न प्रकार से वह उसे डेकोरेट कर सकता है। वैसे हमारा भी बहुत सारा नाम होता है। हम किसी के लिए बेटी है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए माँ है, किसी के लिए बहन है, बहुत सारे रोल होते हैं हमारे। तो ये 12 नंबर की गाथा में नाम कर्म का कार्य आचार्य ने समझाया। अब आगे 13 नंबर में गोत्र कर्म का कार्य आगे पढ़ेंगे। 13 नंबर की गाथा पढ़ रही हूँ। गाथाएं जब पढ़ी जा रही है ना तो ध्यान से सुनेंगे, ताकि अपना कहाँ गलत हो रहा है ये अपने समझ में आ सकता है। संतानकमेणागय जीवायरणस्य गोदमिति सन्ना उच्चम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवे गोदम। यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? संतान क्रम से चले आए जीव के आचरण को गोत्र कहते हैं। मतलब हम किसके पुत्र हैं, हमारे पापा किसके पुत्र थे, ये सब चला आ रहा है क्रम से, तो उसे गोत्र कहते हैं। उच्च और नीच उच्चारण से उच्च व नीच गोत्र होता है। गोत्र दो तरह के होते हैं, ऊंचा और नीचा, उच्च और नीच। उच्चम नीचम गमयति गोत्रम, अर्थात जो उच्च और नीच का उच्चारण कराता है उसे गोत्र कहते हैं। तथेव, तथेव मतलब अर्थात, गमयत्युत नीच कुलमिति गोत्रम, जो उच्च और नीच कुल का ज्ञान कराता है अथवा उच्च या नीच कुल को प्राप्त कराता है उसे हम गोत्र कहते हैं। अब क्या आया? न च निष्फलम गोत्रम दीक्षा योग्य साध्वाचरणम साध्वाचारे कृत संबंध धानम आर्य प्रत्याय विधान व्यवहार निबंधानानम पुरुषाणाम संतानः उच्चेर गोत्रम तत्रोत्पत्ति हेतु कर्मा युच्चेर गोत्रम तद्विपरीत निचेर गोत्रम, अर्थात गोत्र
कर्म निष्फल है, यह बात नहीं है, क्योंकि जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार है, साधु आचार वालों के साथ जिन्होंने संबंध स्थापित किया है, तथा जो आर्य इस प्रकार की ज्ञान और वचन व्यवहार के निमित्त है, उन पुरुषों की परंपरा को ऊंच गोत्र कहा जाता है, तथा उनमें उत्पत्ति का कारणभूत कर्म भी उच्च गोत्र है, उससे विपरीत कर्म नीच गोत्र है। अब गोत्र और कुल दो होता है। गोत्र मतलब पापा के साइड का, और कुल मतलब मम्मी के साइड का, माँ के पेयर के साइड का, वो होता है कुल। तो एक सियार ने एक कहानी इसमें लिखी है। सियार के एक बच्चे को बचपन से ही सिंहनी ने पाला। एक सियार था, उसका एक बच्चा छोटापन से, एकदम जन्म से ही सिंहनी ने उसे पाला। वह सिंह के बच्चों के साथ ही खेला करता था। एक दिन खेलते हुए वे सभी बच्चे किसी जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने हाथियों के समूह को देखा, और देख करके सिंहनी के बच्चे जो थे वे हाथी के सामने हुए, किंतु सियार जिसमें अपने कुल का डरपोक पने का संस्कार था, हाथी को देख के भाग जाने लगा। क्या हुआ? वो भागने लगा, क्योंकि वो सिंह का बच्चा नहीं था। तब सिंह के बच्चे भी क्या सोचे कि मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि पहले वो सियारनी का बच्चा हो गया था। वो सियारनी के बच्चे को सिंहनी पाल रही थी, उसके बाद उसके अपने भी बच्चे हुए। तब क्या हुआ, सिंह के बच्चे भी अपना बड़ा भाई जान कर कि मेरा बड़ा भाई है और ये भाग रहा है, तो हमें भी यही करना चाहिए, तो उसका अनुकरण करते हुए अपनी माता के पास लौट आए और उस सियार की शिकायत की। बोला, माता, इसने हमको शिकार से रोका। तब सिंहनी ने उस सियार के बच्चे से एक श्लोक कहा, जो इस प्रकार है। आकर के सारे बच्चों ने शिकायत कर दी। क्या शिकायत कर दी? कि हाथी को देख करके ये डरने लगा और ये वहां से भाग आया। तब सिंहनी ने कहा, सूरोसी कृत विद्योसी दर्शनियोसी पुत्रक यस्मिन कुले त्वमुत्पन्नो गत्र तत्र न हन्यते। हे पुत्र, तू सूरवीर है, विद्यावान है। तू क्या है? सूरवीर है, विद्यावान है, देखने में भी सुंदर है, किंतु जिस कुल में तू उत्पन्न हुआ है उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते। अतः तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरी जान अब बच नहीं पाएगी। इसका क्या भावार्थ हुआ? रजो वीर्य का संस्कार अवश्य आ जाता है। रज और वीर्य का जो संस्कार है ना, वो अवश्य आएगा ही आएगा। आपके बच्चे में, आपके या आपके पति के किसी न किसी के संस्कार जरूर ही आएंगे, चाहे वह कैसे भी विद्यादि गुणों से सहित क्यों न हो, कितनी भी ऊंची शिक्षा आप उसको क्यों न दे दो, आपका जो जिन्स का असर है वो उस बच्चे में जरूर रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। उस पर्याय में संस्कार नहीं मिटता, वो संस्कार उस पर्याय में तो नहीं मिटता, क्योंकि जैसे रज वीर्य से शरीर, मस्तिष्क व मन का निर्माण होता है, वैसे ही जीव के विचार होते हैं। जिस प्रकार का रज और वीर्य से शरीर का निर्माण हुआ, उसी प्रकार के जीव के विचार हो जाते हैं। विचार कैसे होते हैं जीव के? रज और वीर्य के जो संस्कार, तभी आप देखोगे जो नॉन वेज परिवार में बच्चे जन्मते हैं वो जन्म से नॉन वेज खाते हैं, बंगालीज के घर में, और जिनके घर में चला रहता है। और जो जैनी के घर में जन्मते हैं वो जन्म से अंडा का एक स्टीम छूने में भी डरते हैं कि नहीं, ये हमारा संस्कार नहीं है। तो जो जिसके पेट से उत्पन्न हुआ, अब उस माँ बाप के जो रजवीर का संस्कार है वो उसमें रहेगा, विचारों में भी रहेगा। खान पान व बाह्य वातावरण का भी प्रभाव विचारों पे पड़ता है। तो हम जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, जो चीज हम कर रहे हैं, किस चीज से हम डर रहे हैं, किस चीज से हम नहीं डर रहे हैं, तो ये सब गोत्र कर्म में क्या क्या होता है, हमारे पूर्वजों का असर हमारे ऊपर आता है। हमारे बच्चे को देख के जो दादी माँ लोग है वो हमेशा बोलेगी, अरे ये तो पापा पर गए हो, और बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी, तो दादा पर गए हो। तो ये सब हमारे रज और वीर्य का, उन्हीं का काम है, और उसी से विचार भी नियंत्रित होते हैं। जैसे सियारनी का बच्चा भागने लगा, सिंह का बच्चा नहीं भागा हाथी को देख के, लेकिन जैसे ही वो भागना शुरू किया,
और छोटे छोटे हाथी के सिंह के बच्चे भी सोचे मेरा बड़ा भाई भाग रहा है तो हमें भी भाग जाना चाहिए। तो क्या किया सिंहनी ने, उसे अलग कर दिया, बोला अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब ये ट्रबल हो जाएगा इसको और ये शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि सिंह तो बचपन से ही मांसाहारी है, सब छोटे मोटे जीवों को मार के खा लेता है। हर सिंह तो भगवान महावीर नहीं होते जो उसी पर्याय में सारे चीज का भक्षण का त्याग करके सम्यक दर्शन उनको हो जाता है, सब वैसे नहीं होते। अवेदनी कर्म का कार्य को 14 नंबर की गाथा में कहेंगे। आंटी। अक्षाणम् अनुभवनम् वेयणीयम् सुखस्वरूपयम् सादम् दुःखस्वरूपमसादम् तं वेदयदीदि वेदनीयम्। बस हम लोग 15 तक करके फिर उच्चारण वाला शुरू कर लेंगे। अब यहाँ क्या कहा, इंद्रियों द्वारा अपने रूपादि विषयों का अनुभव कराना वेदनीय है। हम सब चीज को जो भी करते हैं, हम इस आंखों से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य तस्वीरें, बहुत सुंदर सुंदर सिटीज घूमते हैं। हमें तो स्विट्जरलैंड जाना है, क्यों जाना है, वहां की प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी हमें देखनी है। तो ये क्या है, इंद्रियों का सुख है। हमारी आंख को सुख मिलेगा, कान को सुख मिलेगा, सुंदर सुंदर गाने सुनेंगे, वो सब कर्ण इंद्रिय का विषय है। घ्राण इंद्रिय, सुंदर सुंदर फ्रेग्रेंस वाले हमें परफ्यूम चाहिए, उससे हमारा घ्राण इंद्रिय सेटिस्फाइड होगी। सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े हमें पहनने हैं, त्वचा हमारी स्पर्श इंद्रिय सेटिस्फाइड होगी, सब इंद्रियों का सुख। तो इंद्रियों द्वारा अपने रूपादि विषयों का अनुभव करना वेदनीय है। उसमें सुख रूप से अनुभव करना साता वेदनीय है, और दुख रूप से अनुभव करना असाता वेदनी का कार्य है। घर में अभी पूजा वेकेशन है, दादी माँ बोलती है चलो सब शिखर जी चलते हैं, बच्चा बोलता है नहीं नहीं घूमने जाएंगे। कहाँ घूमने जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। और मम्मी पापा बोलते हैं नहीं नहीं हम कहीं और जाएंगे। तो सारे मिलकर के ये जो डिस्कस कर रहे हैं, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से, किसी को सुख का अनुभव करना है, मंदिर जाना है, तीर्थ करना है, साता वेदनी, और किसी को वैसे वैसे जगहों में जाना है जहाँ पे क्या होगा, हम लोग सफारी, जंगल सफारी जा रहे हैं, जानवरों को देख रहे हैं और उसमें आनंद मना रहे हैं, ये सब असाता वेदनी कर्म का उदय आता है। अतः सुख दुख का जो अनुभव करावे वह वेदनीय कर्म है। हमें किसी चीज में सुख होता है, कभी दुख होता है, तो ये सुख और दुख क्या है, ये सब वेदनीय कर्म है। वेदत इति वेदनीयम, अर्थात जो वेदन अनुभव किया जावे वह वेदनीय है। और दुख का प्रतिकार करने की कारणभूत सामग्री को मिलाने वाला और दुख के उत्पादक द्रव्य कर्म की शक्ति का विनाश करने वाला साता वेदनी कर्म है। हमें किसी भी स्थिति में दुख का रिग्रेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे असाता वेदनी बढ़ते जाते हैं। सुख स्वभाव वाले जीव को दुख उत्पन्न कराने वाले और दुख की प्रशमन करने में कारणभूत सामग्री का अपसारक असाता वेदनी कर्म है। हम कभी भी किसी गुरु के संग में जाते हैं तो देखते हैं गुरु हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। तो क्या उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, उनके जीवन में क्या कोई रोग नहीं आता? और हम श्रावक बोलते रहते, मेरा तो घुटना को दर्द ही ठीक को नहीं हुआ, रोते रहता है कि मेरा ऐसा हो रहा है, मेरे शुगर है, मेरे बीपी है। तो क्या अपने महाराज जी लोग को ये सारी चीजें नहीं आती? लेकिन ये तो हमारे कर्म है, कर्म को हम खुशी खुशी टालेंगे, खुशी खुशी भोग करके काटेंगे तो हमें साता भी नहीं कर्म होगा। लेकिन उसी में हम दुख का अनुभव करेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे, तो हमारे असाता भी कर्म आएंगे। तो हमें किसी भी स्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखना है। ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्माइलिंग। आपको पता है, आप लोग सब जब भी फोटो खिंचाते हो तो क्या करते हो? जिस समय भी कोई भी व्यक्ति, 4-5 व्यक्ति मिला और बोलता है चलो हम सेल्फी लेते हैं और फोटो खिंचाया, उस समय क्या करते हैं, हमने स्माइल करते हैं, ऐसे हंस रहे हैं। कितनी सुंदर फोटो आती है हंसते हुए की। यदि हम हर समय अपने जीवन में उस स्माइल को अडॉप्ट कर ले कि हमें हर समय खुश रहना है, हंसते रहना है, तो सोचिए हम कितने खुश रह सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हम खुश रहे या दुखी रहे। कोई भी कर्म आया, कोई भी दुख की स्थिति आई तो वह तो टल जाएगी ना, रात के बाद तो दिन आता ही है, थोड़ी देर बाद वो टल जाएगी। तो उसे ऐसे अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है यह भी जाएगा।
और हमें हमेशा खुश रहना है ताकि अशाता वेदनी कर्म हमारे नहीं आए। अब आवरण का क्रम बताने के लिए पहले जीव के प्रधान गुणों को कहते हैं। 15 नंबर की गाथा आंटी हमें सुनाएगी। अत्थम देखिय जानदी पच्छा सद्दहदि सप्तभंगीहिम इति दंसनम च नानम सम्मत्तम होन्ति जीव गुणा। अब यहाँ आचार्य क्या कहते हैं, संसारी जीव पदार्थ को देखकर जानता है। कैसे जानता है? पदार्थों को देखता है फिर जानता है। उसके पश्चात वह आस्ति नास्ति रूप सप्तभंगी से निश्चय द्वारा श्रद्धान करता है। और इस प्रकार दर्शन ज्ञान एवं सम्यक तो ये जीव के गुण हैं। अब जीव कौन है, जीव क्या है और जीव के गुण क्या क्या है? तो ये जो कहा गया है इसमें, जो इस प्रकार दर्शन ज्ञान एवं सम्यक्त्व, ये जीव के गुण हैं। जीव के क्या क्या गुण है? दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व। संसारी जीव क्या करता है? पदार्थों को देखकर पदार्थों को जानता है। इसके पश्चात वह आस्ति नास्ति रूप और सप्तभंगी से निश्चय कर श्रद्धान करता है। सप्तभंगी से देखकर निश्चय से श्रद्धान करता है। तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय का जो स्टार्टिंग के सूत्र है वो इसी के लिए बने हैं। सबसे पहला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसके बाद क्या बोलता है? सम्यक तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाध्वा। उसके बाद क्या आया? तो ये सारे जो हैं वो क्या है? जीव क्या है? और ये जीवा जीवाश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये तत्व कितने प्रकार के होते हैं और ये सारे जो तत्व है उस पे जो श्रद्धान करता है वही जीव के गुण हैं। दर्शन ज्ञान एवं सम्यक्त्व, ये जीव के गुण हैं। तो जीव के गुणों के बारे में यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो अभी हम कर्मों का पढ़ रहे थे, अंतराय कर्म ये वो, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जीव के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें जीव कौन है और उसमें क्या क्या गुण है ये हमें आना चाहिए, बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र है उसमें ऐसा ही कहा गया है। कैसे हम किसी चीज को समझेंगे, पहचानेंगे? तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यास, ये 5वां नंबर का सूत्र पहला अध्याय का। और फिर उसमें तत्व और रत्नत्रय के जानने के क्या उपाय है? तो प्रमाण नये रदिगमः, प्रमाण और नये से उन्हें हम जानते हैं। अब कोई भी तत्व और रत्नत्रय को जानने के उपाय क्या? उसमें 7वां नंबर सूत्र में कहा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। और अब ये तत्व है उसको जानने के उपरांत क्या है? सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल्प बहुत वेश्च, ये सब इसमें जीव के जो यहाँ पे कहे गए हैं। संसारी जीव पदार्थों को देखकर जानता है, पश्चात वह आस्ति नास्ति रूप सप्तभंगी से निश्चय कर श्रद्धान करता है। इस प्रकार दर्शन ज्ञान एवं सम्यक तो ये जीव के गुण हैं। अब हम जीव के गुण को जान चुके हैं। अब हम आज उच्चारण की क्लास शुरू करते हैं।